Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 द अर्थ एंड द सोलर प्लैनेट के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही छोटा से छोटा लिखना है। आराम से नहीं क्या करना है, छोटे छोटे आंसर्स में हमें क्या कर देना, हमें जवाब दे देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। हमारा जो प्लैनेट है और जो स्टार है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है वो हमें बताना है। तो प्लैनेट का देखते हैं। प्लैनेट, अ प्लैनेट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट, इट डिराइव्स इट्स लाइट फ्रॉम अ स्टार। कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह के पास खुद की ना तो हीट है और ना ही लाइट है, वो अपनी ये जो कमी है लाइट की और हीट की वो किससे पूरी करेगा, स्टार से। वही जो हमारा स्टार है, अ स्टार पोजेसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इसके पास खुद की हीट भी है और खुद की लाइट भी है। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। हमारा जो प्लैनेट होता है वो किसी भी स्टार से ज्यादातर छोटा ही होता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें जिसके अंदर हमारे पास एक स्टार है जिसका नाम है सन, तो सन क्या है, सबसे बड़ा है हमारे सोलर सिस्टम में और बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं उससे छोटे हैं। सिमिलरली तो अगर हमें स्टार का डिफरेंस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, स्टार्स आर वेरी बिग ऑब्जेक्ट्स कंपेयर्ड टू प्लैनेट इन जनरल। हमारे जो स्टार्स है वो सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब हम उनका कंपैरिजन हमारे प्लैनेट से करते हैं। तो ये है आपका ए क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से हमारा क्या मतलब है। तो इजी है काफी, ये है ना, इसको कैसे लिखते हैं, चलो पहले देखते हैं। सो the term solar system refers to the family of the sun. Sun की family है हमारी solar system. The sun is a star around which 8 planets among other celestial objects revolve in orbits. This whole system of body is called the solar system. The sun is the head of this system. अब क्या है, जो हमारा सन है वो एक स्टार है जिसके अराउंड बाकी के सारे प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करते हैं। वही अगर हम बात करें तो ये पूरा जो सिस्टम है जिसके अंदर हमारा सन है और इसके सारे सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो इसके प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड है, मीटेरॉइड है, ये सब जब इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इस सोलर सिस्टम के अंदर जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो कौन होगा, हमारा सन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सी, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से उनके डिस्टेंस से, प्लैनेट जो है उसका सन से जो डिस्टेंस है उस अकॉर्डिंग उनके नाम लिखने हैं, यानी कि जो प्लैनेट सन के सबसे करीब है उसका नाम आपको पहले लिखना है और जो सबसे दूर है उसका नाम सबसे एंड में लिखना है। तो हमने अभी याद किया था हमारे एक मोनोग्राम जिसमें हमने क्या किया था, हमने याद किया था कि हमारा माई वेरी efficient mother just serve, यहाँ पे क्वेश्चन अस, तो हमने ये याद कर लिया था और इसी के थ्रू हमने क्या याद कर लिया था, अपने सारे प्लैनेट के नेम। कि पहला होगा मरकरी, MRCURY मरकरी, फिर होगा वीनस, तीसरा हो जाएगा अर्थ, चौथा मार्स, पांचवा जुपिटर, सैटर्न सबसे, अस से यूरेनस एंड नट से नैप। सो इसी ऑर्डर में हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इस सेम ऑर्डर में हमारे सारे प्लैनेट्स है। सबसे पहला हमारा हो जाएगा, सबसे पहला है हमारे पास मरकरी, उसके बाद है हमारा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, उससे दूर है यूरेनस और सबसे दूर है सन से हमारा नेपच्यून। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा हमारे प्लैनेट्स का सन से उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग।
देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है मरकरी, फिर सेकंड वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ वन इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, सिक्स्थ इज सैटर्न, देन वी हैव यूरेनस एंड द एट्थ वन दैट इज द फर्दरेस्ट, सबसे दूर हमारा नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। उसमें क्या कह रहा है, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? यूनिक प्लैनेट क्यों है हमारा अर्थ, ये हमें बताना है। सो द अर्थ इज रिगार्डेड एज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन कारणों की वजह से हमारा जो अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट बताया गया है। क्या कारण है? इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ, इट हैज ऑक्सीजन and water present in proportion that allow life to thrive। यहाँ पे हमारे पास हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है जो कि लाइफ को थ्राइव, लाइफ को जन्म देने में हेल्प देती है। दूसरी चीज, इट ऑल्सो हैज अ टेम्परेचर रेंज दैट सपोर्ट लाइफ। इसके पास वो टेम्परेचर रेंज है जिसके अंदर जो लाइफ है वो आसानी से ग्रो कर सकती है, ना तो ये ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। And the third one is the proportion of water present is about 2/3 of the surface of whole earth in compared to the land। तो जो इसके पास वाटर का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में है, जो कि क्या है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, हमारे अर्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है और लाइफ सस्टेनेंस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो ये 3 रीजंस है जिसकी वजह से जो हमारा प्लैनेट है वो एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। Why do we see only one side of the moon always? हम हमेशा मून की एक ही साइड क्यों देखते हैं, दूसरी साइड उसकी क्यों नहीं दिखती है? So answer is very simple, क्योंकि one revolution of the moon around the earth takes about 27 days, 27 दिन लेता है उसको एक रेवोल्यूशन पूरी करने में, यानी पूरे अर्थ की चक्कर लगाने में 27 दिन ले रहा है। वही incidentally the moon rotate about its own axis also take nearly the same time। और ये उसी 27 दिन में क्या करता है, एक पूरी रोटेशन लेता है अपने एक्सिस पे, यानी जो वो लट्टू की स्पिनिंग है ना, जिस मोशन से लट्टू घूमता है, उस मोशन को हमारा जो मून है वो 27 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों की वजह से क्या हो जाता है कि हम अपने मून का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। So one day of the moon is equal to 27 Earth day, and so only one side of the moon can be seen from the Earth। और इसी वजह से हम सिर्फ मून का एक ही साइड देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the universe? यूनिवर्स क्या है, यानी हमारा ब्रह्मांड क्या है? तो इसका आंसर कैसे करना है हमें? The universe is the largest unit in which we live। It is a collection of galaxies। There is only one universe and everything that exists in this universe itself। So हमारा जो यूनिवर्स है वो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे जो बड़ी चीज होगी वो हमारी यूनिवर्स होगी। इसके अंदर सारी गैलेक्सीज आ जाएंगी, कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज आ जाएंगी, और हमारा जो यूनिवर्स है वो इकलौता है, और जो भी चीज इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, वो इसी के अंदर मिलता है। हम है, आप है, या आपका कोई चाहने वाला, या आप जिसको चाहते हो। अब कुछ बच्चे होंगे जो स्टार वॉर्स देख के आए होंगे, या फिर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी कहेंगे, मैम मल्टीवर्स हमने सुने हैं। सो बेटा यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें वो स्टार वॉर्स को नहीं लिखना है, हमें एनसीईआरटी में जो दिया है हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो हमारी जो ये सारी चीजें क्या है, मूवीज क्या है, इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी सोच सकते हो। सो इमेजिनेशन पे नहीं रिले करना है, हमें अपनी किताब पे रिले करना है। सो टिल देन stay safe and keep learning with us, and for more videos do subscribe us। Bye।